ये एक बेहतरीन कहानी है जो आपको तो पढ़नी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए ताकि उसमें भी संस्कार विकसित हो सके। भगवान बुद्ध के अगणित अनुयायी थे। इन्हीं में से एक गरीब घर का लड़का जिसका नाम सूर्य प्रकाश था, वो बुद्ध को अपना भगवान मानता था और रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था। उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, मगर एक दिन सूर्य प्रकाश आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला शिष्य सूर्य प्रकाश किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। ये गांव दरअसल सूर्य प्रकाश का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध सूर्य प्रकाश के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुँचे तब सूर्य प्रकाश अपने घर के आंगन में काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और उनसे बात करने लगे। बुद्ध ने पहले सूर्य प्रकाश के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। सूर्य प्रकाश ने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? तभी सूर्य प्रकाश थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि सूर्य प्रकाश की बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत भी बहुत खराब। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देके वहाँ से चले गए। एक बार बुद्ध जब अपना बोध पाठ दे रहे थे, प्रवचन पूरा होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब शिष्य को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर सूर्य प्रकाश और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि सूर्य प्रकाश फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। सूर्य प्रकाश ने कहा, गुरुजी अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी, अब मैं बहुत खुश। फिर भगवान बुद्ध ने सूर्य प्रकाश से पूछा, अच्छा बताओ तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? सूर्य प्रकाश ने कहा, गुरुजी हमारे बिस्तर के कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने बिस्तर वाले कपड़े का क्या किया? तब सूर्य प्रकाश ने कहा, गुरुजी उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, उन पुराने पर्दों का क्या किया? सूर्य प्रकाश बोला, उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया? सूर्य प्रकाश बोला, गुरुजी अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। भगवान बुद्ध ने आखिरी बार पूछा, पुराने पोछे का क्या किया वह भी बता दो। तब सूर्य प्रकाश बोला, गुरुजी वो कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं, इसलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बत्तियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध सूर्य प्रकाश के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका शिष्य किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो उन्हें आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से ज्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए फेंक देते हैं। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि छोटी सी छोटी वस्तुओं की कदर करना सीखो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर भी करें और बेल आइकॉन को एक्टिव करें।